Hello, welcome back to my channel. Hope you are liking the videos. Today we will study a very well-known poem by Kamala Das, My Grandmother's House. इस पोएम को लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड में पढ़ा करते हैं और भी लेवल्स पर ये पोएम प्रेस्क्राइब्ड है। कमला दास इंडिया की जानी मानी पोएट हैं। ये अपनी पोएम्स के अलावा अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए भी जानी जाती हैं। हमारे सामने पोएम है। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। जब किसी पोएम को पढ़ा करते हैं तो हम तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं आता है। यहाँ पर आई रिसीव्ड लव के पास फुल स्टॉप आ गया तो हम यहाँ पर मीनिंग को एनालाइज करेंगे। देयर इज ए हाउस, एक घर है। नाउ फार अवे, अभी अब क्या है? फार अवे, दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ पर राइटर को स्नेह, प्यार, लव वो मिला। तो पोएम शुरुआत से ही कैसी है? नोस्टैल्जिक है। राइटर अपने बचपन को याद कर रही है और उस घर को याद कर रही है जहाँ उसे बचपन में प्यार मिला था। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमेन डाइड। ये वुमेन कौन है? उसकी ग्रैंड मदर, उनकी डेथ हो गई। दैट वुमेन डाइड, द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस। और उसके बाद क्या हुआ? घर साइलेंस की तरफ चला गया। साइलेंस यहाँ मीनिंग क्या हुआ? सन्नाटा। राइटर की ग्रैंड मदर जो उसे बहुत प्यार क्या करती थी, उसकी डेथ हो गई और उनके मरने के बाद वो उस घर की जो आत्मा थी, रूह थी, वो चली गई और घर कैसा हो गया? घर सन्नाटा वहां पसर गया। दैट वुमेन डाइड, उस लेडी की डेथ हो गई। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, और घर में सन्नाटा पसर गया। स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, आई वॉज देन टू यंग टू रीड। तब राइटर बहुत छोटी थी, पढ़ने के लायक नहीं थी और उसके लिए किताबों में कीड़े मकोड़े रिंगा करते थे। एक्चुअल में यहाँ पर राइटर ये कहना चाहती है कि वो इतनी छोटी थी कि अगर किताब में किसी कीड़े को देख लेती थी तो वो इतना डरती थी मानो किसी सांप को देखकर कोई डरता है। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, वो तब इतनी छोटी थी कि पढ़ने के लायक नहीं थी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, तब वो डरती थी और डरती इतना थी कि उसका खून टर्न कोल्ड लाइक द मून, मून की तरह ठंडा पड़ जाता है। लिटरेचर में सन को हॉट और मून को कोल्ड माना करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, यहाँ पर एक डिजायर है, एक इच्छा है। इच्छा किस बात की? कि राइटर उस घर की तरफ लौट कर जा सके। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज। उसकी डिजायर ये है, उसकी इच्छा ये है कि वो जा सके, एक बार फिर से उस घर की तरफ जा सके और वहां पर टू पियर थ्रू वो झांक कर देख सके। किस चीज से? ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, मकान, घर की आंखें उसकी खिड़कियां हुआ करती है। राइटर चाहती है कि वो जाए, उन खिड़कियों से झांक कर देखे। अंदर उसे कोई नहीं मिलेगा, घर में कोई नहीं है, लेकिन उसकी बचपन की यादें वहां पर तैरती हुई उसे दिखाई देंगी। लेकिन विंडोज तो ब्लाइंड है, विंडोज तो बंद है। बंद होने के बावजूद वो जाएगी और अपने बचपन को रिकॉल कर पाएगी। या वो चाहती है और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, या फिर सुने किस चीज को? फ्रोजन एयर, हवा जो जम चुकी है। हवा जमती नहीं है। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि राइटर वो चाह करके भी उस घर के माहौल को वापस नहीं पा सकती है। जो स्नेह, जो प्यार वहाँ पर था वो उसे वापस नहीं पा सकती है। वहाँ पर अब उसकी ग्रैंड मदर वो नहीं रही और हवा में वो आवाज़ें जो कभी इसे पुकारा करती थी सब जम गई हैं। फ्रोजन एयर, वो चाहती है एक बार जाए और एक बार उस ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज से झांक करके फील करे और लिसन करे, सुने फ्रोजन एयर को, उस जमी हुई हवा को सुन सके। और इन वाइल्ड डिस्पेयर
pick an arm full of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door. राइटर चाहती है कि वो थोड़ा सा इन वाइल्ड डिस्पेयर, वो बहुत निराश है, वाइल्ड डिस्पेयर घोर निराशा, चाहती क्या है कि पिक थोड़ा सा उठा ले, क्या उठा ले, एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस लिटरेचर में आमतौर से इट कम्स फॉर इग्नोरेंस, इट कम्स फॉर एविल पावर्स, बट हेयर डार्कनेस हैज बीन यूज्ड इन ए पॉजिटिव सेंस। इसका सेंस यहाँ पर ये है कि हम जब छोटे होते हैं तो बड़ों का साया हमारे ऊपर रहता है, वो साया, उस शेडो को राइटर यहाँ पर डार्कनेस कह रही है। और जबकि अब वो लाइफ को फेस कर रही है बिल्कुल अकेला, बिल्कुल तन्हा, और उसके ऊपर उसके बड़ों का साया नहीं रहा है, उसकी ग्रैंड मदर वो अब नहीं रही हैं, या और बड़े लोग शायद नहीं रहे होंगे। वो चाहती कि कुछ देर के लिए वो बेफिक्री वो ला पाती जो कि उसे तब मिलता था जब उसकी ग्रैंड मदर या उसके बड़े हुआ करते थे। वो चाहती है कुछ देर के लिए उस डार्कनेस को ला पाए अपने बेडरूम के पास, जहाँ वो रहती वहाँ ला सके, और लाकर उसे वो कुछ देर के लिए वहाँ पर रखे अपने बेडरूम के डोर के पास और सो जाए। कैसे? लाइक ए ब्रूडिंग डॉग। सिमिली यहाँ पर है, लाइक वर्ड आया है, लाइक ए ब्रूडिंग डॉग। उसके बाद द पोएट एड्रेसेस हर हस्बैंड, उससे कहती है कि यू कैन नॉट बिलीव, तुम यकीन नहीं करोगे डार्लिंग, कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं ऐसे घर में रहा करती थी। एंड वॉज प्राउड, और मैं गर्वान्वित थी क्योंकि उसे बचपन में इतना प्यार मिला। एंड लव्ड, प्राउड एंड लव्ड, वो प्राउड भी थी और वो लव्ड भी थी। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, अब वो कहती है अपने बारे में, अपने हालात के बारे में कि मैं अपने रास्तों को खो चुकी हूँ। वो बचपन वो खो चुका और अब वो बड़ी है और किसी बड़े शहर में रहा करती है। बड़े शहरों में वैसा माहौल नहीं हुआ करता है जैसा छोटे शहरों में या गांव में हुआ करता है। राइटर वो अपना पास्ट खो चुकी है, अपने बचपन खो चुकी है, और वो सारे प्यार को खो चुकी है जो उसे बचपन में उसकी ग्रैंड मदर से या और लोगों से मिल चुका। और अब वो एक बड़े शहर में सिर्फ भीड़ का हिस्सा है, उसे कोई अपना वहाँ पर नहीं मिलता है। वो कहती है आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं रास्ता खो चुकी हूँ। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, तो जो प्यार उसे पहले मिल चुका उस प्यार को वो ढूंढती है कहाँ पर? स्ट्रेंजर्स डोर पर, अजनबियों के दरवाजे पर, और उसके लिए वो याचना करती है, भीख मांगती है। शी बेग्स देयर, बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, क्या पाने के लिए? प्यार पाने के लिए, स्नेह पाने के लिए। एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, उसे लगता है कि वो प्यार अगर मिल गया तो उसकी इस वीरान सी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, और वो बदलाव उसे याद दिलाएगा उसके बचपन की। तो पोएम में कई चीज़ें हैं, नोस्टैल्जिया है, पुरानी याद है, और साथ में एक सैडनेस लगातार पोएम में बना हुआ है जिसमें सेंस ऑफ लॉस है, खोने का, बचपन, प्यार, वो सब कुछ खोने का एक सेंस है, और एक डिज़ायर है जाने का, गो बैक, रिट्रीट, वापस जाने का, कहाँ? उस जगह पर जहाँ सब कुछ इनोसेंट था। तो इनोसेंस से एक्सपीरियंस तक, राइटर वो पहले इनोसेंट थी, वो छोटी थी, बच्ची थी, और उसे बहुत प्यार मिला, अब वो एक्सपीरियंस्ड है। जब वो इनोसेंट थी उसके पास कोई परेशानी नहीं थी, और सारी परेशानियाँ उसके पेरेंट्स वो अपने ऊपर लिए हुए थे, ग्रैंड पेरेंट्स वो अपने ऊपर लिए हुए थे। अब जब वो बड़ी हो चुकी है तो उसे अपनी लाइफ को खुद फेस करना है। तो उम्मीद है आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ अच्छी लगी होगी। हमारे अगले वीडियोज़ के लिए इंतज़ार कीजिए, हम फिर आएंगे लेकर अगला वीडियो। थैंक यू।